पर हुआ क्या है, क्या चल रहा है ये? देखिए मानक जी, मैं सबको सुन रहा था। इसमें एक पहलू है, लीगल पहलू है, जो कानून का पहलू है। दूसरा एक पॉलिटिकल पहलू है, जिसे राजनीतिक दृष्टिकोण कहते हैं। एक पहलू और है, वो है हमारे संघीय ढांचे का। जो अगर इस तरह की घटना हुई तो फिर सवाल बिल्कुल वाजपेयी जी ने जो उठाया है कि ये तो ढांचा चरमरा जाएगा। और जहां तक सवाल है कि ये हो क्या रहा है, ये तो अगर इसको हिंदी में सरल भाषा में, गांव की भाषा में कहा जाए तो ये तो बंदरों के हाथ में उसरा आ गया है। ये बंदर के हाथ में उसरा आ जाएगा तो ये दूसरे को भी, दूसरे के आंख कान नाक कान काट लेगा और खुद भी लहूलुहान हो जाएगा। इस ढांचे का होगा क्या? फिर तो एक पार्टी का मुख्यमंत्री, अगर कल केजरीवाल जी किसी बीजेपी के राज्य में जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दरोगा जी उन्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री पंजाब जाएगा तो उस पर केस लगा के उसे भी रोक के बंद कर दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर हुआ ही था, कैबिनेट मिनिस्टर जो राणे गए थे तो कांग्रेस की समर्थन की जो सरकार शिवसेना की है, उन्होंने उन्हें उठा के बंद कर दिया है कैबिनेट मिनिस्टर को। अभी एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है स्टेट का, वो अपने जेल में है लेकिन मिनिस्टर भी है। तो ये एक इसको थोड़ा सा अंदर भी देखना चाहिए। महाराष्ट्र में नवनीत राणा को बेल देते हुए कोर्ट ने क्या कहा बता दूं? आज ही कहा नवनीत राणा, रवि राणा ने जरूर फ्रीडम ऑफ स्पीच की मर्यादा जो है वो लाइन लांघी होगी, लेकिन देशद्रोह की धारा नहीं बनती थी। आपकी सरकार ने लगाई ना वहां महाराष्ट्र में। मैं तो भाई मानक, मैं तो कह रहा हूं राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। सरकार हमारी हो या दूसरे की, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सरकारों का जो एक्ट है वो सरकार जैसा लगना चाहिए। सरकारों का एक्ट सरकार जैसा नहीं लग रहा। अरे भाई ये अजीब तमाशा है कि पंजाब पुलिस आई और उठा करके एक बीजेपी के नेता को या दूसरी पार्टी के नेता को उठा करके उसे ले गई आतंकवादी की तरह। और साहब दिल्ली पुलिस ने एकदम आनन फानन मुकदमा दर्ज किया, उसने अपना वायरलेस या कोई टेलीफोनिक मैसेज दिया, हरियाणा पुलिस ने रोका और उसको छुड़ा के वापस ले आए। ये हो क्या रहा? ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था मानक सवाल के घेरे में है। तो इसको कैसे कायम रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसके लिए कोई कमेटी बनेगी? क्या इसके लिए कोई एक कमीशन बनना चाहिए? इंटर स्टेट आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, जैसा A.K. जैन साहब कह रहे थे कि एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये हालात तो बड़े खराब हो जाएंगे। अगर कोई पार्टी का नेता किसी विरोधी पार्टी की राज्य में जाता है तो कल को तो शुक्र करो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली पुलिस नहीं मिली, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ये तो होम मिनिस्टर को बंद कर सकते हैं। तो भाई ये हो क्या रहा है? पंजाब पुलिस ने किस तरह से, जिस तरह भले ही भाजपा हमारी विरोधी पार्टी है, भाजपा के नेता सब हमको रोज गरियाते हैं, रोज हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सच को सच तो कहना पड़ेगा। ये तो गलत है। अलका लांबा के खिलाफ केस, कुमार विश्वास ने बयान दिया उसके खिलाफ केस। नहीं, ये बीजेपी वालों को भी सोचना पड़ेगा कि इनकी जहां जहां हुकूमतें हैं, ये भी दूसरों के अगर कोई ट्वीट करता तो उसके खिलाफ केस बना देते हैं। अरे भाई कम से कम ये तो देखो, अगर कोई पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, वो एंटी नेशन नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा समझो। इतना बड़ा देश है, ये तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए मानक सभी राजनीतिक दलों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इस भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत के संघीय ढांचे को सलामत रखने के लिए कोई एक व्यवस्था कायम करें। देश के गृहमंत्री इस पे इनिशिएट करें, देश के गृहमंत्री जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए और एक व्यवस्था कायम करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नील गर्ग।